प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। यानी में 3 लोग हैं हम, फरीदाबाद से मैं आई हूँ। देखिए आपके और तमाम आपकी बिटिया के, तमाम पतिदेव के, ये तमाम सब कष्ट सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली ये स्मृतियाँ थी। पढ़ाई हो, कार्य करते समय निद्रा आना, त्वचा में जलन होती थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, कंधों में चुभन होती थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी। चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। पसलियों में जकड़न होती थी, पैनक्रियास में सूजन था, गंदे सपने आते थे, मासिक अनियमित रहता था, कूल्हों में गलन व दर्द, साइड का दर्द की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, चक्कर आने वाली स्मृतियाँ थी। गॉल ब्लैडर में सड़न की स्मृतियाँ थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, एंजाइटी डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, रेक्टम में और गले में। बहुत खराब की स्मृतियाँ थी, धीरे धीरे पागल बना रही थी। खास तौर से जब आप पूजा पाठ करती थी तो बहुत कष्ट होता था, दम घुटने लगता था। नहीं मन लगता है पूजा करने। दम घुटने लगता था, मन कहाँ से लगेगा, लगता था श्वास रुक जाएगी पूजन पाठ में। जल्दी उठ के भाग जाऊँ यहाँ हाँ, से। भाग जाती थी उठ के, पूजन पाठ कर ही नहीं पाती थी। त्वचा में खुजली होना, जलन होना, है ना, सब होता था बॉडी में, शरीर में बहुत खुजली जलन जलन सब। कान से ऐसे लगता सुनाई था भी पूजा कम वूजा दे रहा है। करती थी, जब पूजा करती तो लगता था कान में कोई कुछ चिल्लाता है, बोलता है, सो रहा था, ऐसे चिल्लाता था कोई कान में। वो सब नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं, सारी गंदगी आपकी नष्ट हुई, एकदम अच्छे हैं, है ना। कान से सुनाई कम दे रहा है बाबा जी, सोचने समझने की क्षमता भी कम है, नहीं समझ पाती हूँ कुछ। बात करो आपस में दोनों लोग, बिना माइक के, देखो सुनाई दे रहा है अब। बात करिए माँ बेटी। लगता है कि बोलने के बाद लगता है सुन पा रही है क्या बोल रही बिटिया? धुंधला सुनाई देता है, लगता है कि सुनाई दे रहा है कि नहीं? पहले तो सुनाई नहीं देता था, अब तो धुंधला सुनाई देना। क्या धुंधला कोई आँख से सुन रही है क्या? नहीं जैसे सुनाई तो दे रहा, जो बोल रही सुन रही है, वो क्या सुनो, कितना सुनोगी? अभी तक तो सुन ही नहीं पाती थी, स्मृति आपकी ऐसी थी, सुनने नहीं देती थी आपकी, हमेशा बेहोशी में रहती थी, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कुछ होश नहीं रहता था आपको। आज पहली बार आप होश में आई हो पूरा, है, आज आपको लग रहा है कि आप जिंदा हो, हैं? नहीं, बुद्धि काम नहीं करती थी, बच्ची परेशान रहती थी, घर में पतिदेव परेशान रहती थी, तो आज पहली बार आप होश में आई हैं जीवन में, तो लग रहा है कि हाँ हम जिंदा हैं, हम हैं और स्वस्थ हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ हुए, सब अच्छा है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कल महावन करिएगा, दरबार से निःशुल्क कराया जाता है, जो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है। आप आपके पतिदेव बिटिया को रख करके कल महावन करिएगा, खुश रहो। हाँ बेटा। बाबा जी एक बात, कल हमारे हस्बैंड भी आए थे, लेट हो गया तो चले गए थे, वो बोले कि मेरा फोटो देखा, बाबा जी ने मेरे लिए मांग लेना कुछ, शारीरिक कष्ट मेरा देख हो जाए। लो देखो, ये आपके पतिदेव के कष्ट है जो नष्ट हुए, पढ़ लो। लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, ओसाइटिस की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, फ्रोजन शोल्डर था, हार्ट के वॉल में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, लंग्स कंजेशन था, मल त्याग करने में कष्ट होना, आंतों में सूजन, घुटनों में दर्द, एनक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, प्रोस्टेट में घाव व सूजन था, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में पस बनाने वाली स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, लीवर में, पैनक्रियास में, गले में और रेक्टम में। ऐसे किडनी उनकी गड़बड़ हो रही थी, देखिए, किडनी पता लीवर है? में सूजन होता है। हैं? हाँ, किडनी लीवर में हरदम सूजन दर्द रहता है। हाँ देखिए, किडनी में सूजन, पेशाब रुक रुक कर आना, यूरेटर नली में पस भर रहा था, पसीना आना बंद हो रहा था। आँख से कम दिखाई देता, बोल ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ, बाबा से मोतियाबिंद हुआ है, बाबा से ठीक करवा देना। कल महावन करिए, दरबार की जो प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपका ऐसा कमर से घुटना कूला था, सड़गल रहा था आपका, ऐसे था, अब आप बच्चों की तरह बन चुकी हैं, जैसे बच्चे होते हैं वैसे हो गई हैं। उठ बैठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे बन गई, बैठिए उठिए खड़े होइए, ऐसे बन गई बच्चों की तरह, सारे कष्ट गए, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा,
खूब प्रसन्न रहिए। मेरा नाम ही है, पर पढ़ाई के टाइम मेरी ज़्यादा रुचि नहीं आती। मैं हाँ बेटा, ऐसा ही था पहले, अब ऐसा नहीं है। मैं आखिरी समय में, मतलब मेरे पास मुझे ये लगता था कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और आखिरी समय में परेशान होने लगती थी, रात रात भर नहीं सोती थी। हाँ, ये सब पुरानी बातें हैं बेटा, अब उससे निकल चुके हो। आपने अपनी माँ को देखा ठीक होते हुए सामने जी एक ही दिन में? जी। मैं कैसे चेंज हो गई? अब ये माँ आपकी वो नहीं है जो यहाँ आने के पहले थी, है वैसी लग रही है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ऐसे ही आप भी ठीक हो, कोई नहीं। अब आपको खूब पढ़ने में रुचि हो रही है, अब आपको लग रहा है खूब जम के पढ़ेंगे और खूब अच्छे नंबर लाएंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा अंदर? जी गुरु जी। कॉन्फिडेंस भी है कि आप अच्छे नंबर लाएंगी, जी ये भी दरबार ने आपको दिया जी है। जी। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी बढ़ जाए, मेरा चश्मा उतर जाए, मैं बहुत परेशान बिल्कुल लेपन रहती हूँ। करिएगा सिर पर, ये सब चीज़ें संभव हैं। आपका नर्वस सिस्टम आँखों से जुड़ा हुआ ठीक हो, सब अच्छा हो। माँ की गलत पूजा पाठ के कारण ही आप सब जगह ज़्यादातर असफलता पाती थी, और पितरों के आतंक के कारण। अब आप अच्छे हैं, सबकी मुक्ति गुरु जी, हुई। मैं चाहती हूँ ना कि मतलब मेरी 2 बहन, पर उनको पढ़ाई में वो सफलता नहीं मिल पाई, पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ। वो उनको पापा मुझसे के बहुत चाहने से नहीं होगा, पापा के उनको चाहने से मुझसे कुछ नहीं बहुत होगा। उम्मीद है, तो मैं मम्मी चाहती हूँ। पापा, बात सुनिए, मम्मी और पापा के चाहने से कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, स्वयं के चाहने से पढ़ाई होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अभी तक आप पढ़ाई कर ही नहीं पाती थी गंदगी के कारण। ठीक है, क्या क्या होता था पता है आपको जब पढ़ाई करती थी? दिखाएं, देखिए क्या क्या होता था। पढ़ लीजिए और ध्यान करिए कि ये होता था। ये आपके पितरों की स्मृति के कारण होता था। पढ़िए। सर्वाइकल पेन होना, मस्तिष्क शून्य हो जाना, एंजाइटी होना, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, चीज़ों को भूल जाना, और बुक्स फाड़ने का मन करता था और सिर में दर्द होता था। ऐसा लगता था किताब फाड़ दें, हैं? जी और तमाम गंदे गंदे कामुक विचार आते थे। जी। पढ़ाई के ही समय होता था, सब सर्कस इधर है। जी। कहाँ से पढ़ लेती आप? अब देखिए, कुछ बचा है आपके अंदर जो दिखाया पढ़ा लिखा? आप अभी आपने पढ़ा, कुछ बचा अब आप में? नहीं बचा, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। यही तो महिमा है दरबार की, जो पूरे विश्व में नहीं होता, और केवल करौली शंकर महादेव के दरबार में होता है, एक दिन में होता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। खुश रहो।